दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की कट ऑफ क्या जा सकती है भैया? हमें हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सेफ स्कोर के बारे में बताओ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो कट ऑफ गई थी आपकी टायर 1 की, उसको लेकर के थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस साल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में हाई कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है और वो कट ऑफ्स क्या रहेंगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि सेफ स्कोर के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि भैया सेफ स्कोर बताओ, सेफ स्कोर बताओ। सेफ स्कोर देखिए हर किसी व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है। आपकी शिफ्ट क्या है, आपका डे कौन सा है, उसके आधार पर आपकी ये चीज़ें सारी की सारी निर्धारित होती हैं। दूसरी बात यह है भाइयों कि ये जो सेफ स्कोर है ना, इसके ऊपर ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि किसी शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है, वहाँ पर आपको मार्क्स बढ़ते हुए दिखते हैं। किसी शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम आपके मार्क्स को कम भी कर देता है। और एसएससी सीजीएल में हमने देखा, आपके अन्य सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम में हमने देखा कि कैंडिडेट के -10 मार्क्स हुए हैं, सीजीएल में -15 मार्क्स हुए हैं। -20 वाला बच्चा तो मैंने खुद देखा है अपने सामने, उसका स्कोर कार्ड मैंने खुद देखा है। तो ये चीज़ कहना कि भाई हमारे लिए हम किसी एक रिसोर्स से देख रहे हैं, वहाँ पर हमको लग रहा है कि भैया यहाँ का जो डेटा है ये हमको सपोर्ट करेगा एज़ कम्पेरेटिवली टू द हमारे रियल एग्ज़ाम की, तो ये चीज़ आपकी थोड़ी सी सोचने में गलती है। क्योंकि रियल में एग्ज़ाम आपके 100% मान करके चलो 100 बच्चों ने दिया है और उस प्लेटफॉर्म में डेटा सिर्फ और सिर्फ 20% स्टूडेंट्स का ही है। बाकी के 80% स्टूडेंट में से कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होगा जिसके मार्क्स आपसे काफ़ी ज़्यादा होंगे। और इस साल हमने देखा है कि काफ़ी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप ये कुछ विद्यार्थियों के 100 मार्क्स भी बन रहे हैं स्कोर कार्ड में। तो पता नहीं कौन, शायद से ये बहुत धुरंधर लोग हैं, इनको यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए, ना कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसे छोटे सिपाही के एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये लोग छोटे एग्ज़ामों के लिए थोड़ी बने, ये लोग तो बड़े एग्ज़ामों के लिए बने। छोटे सिपाही से मतलब मेरा ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक बेकार जॉब है, गंदी जॉब है, नहीं, बहुत अच्छी जॉब है। लोग सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ करके इसको ज्वाइन करते हैं। एक आपके सोलंकी जी हैं, वो सब इंस्पेक्टर थे कि ट्रेनिंग कर रहे थे सीआरपीएफ में, वो उसको छोड़ करके यहाँ आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो ये चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको तो यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए, उसका नॉलेज इतना अच्छा है, या फिर सीजीएल क्रैक करना चाहिए। वो तो सीजीएल में अच्छी खासी रैंक ले आएगा। ये तो लेवल 2 लेवल 3 की आपकी जॉब है, वहाँ पर वो आपका आराम से लेवल 6 लेवल 7 की जॉब ले सकता है। एएसओ तो कम से कम दिल्ली में बन ही सकता है। बट नेवरदलेस दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब हम बात करते हैं आपके सेफ स्कोर के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो कट ऑफ के ऊपर। देखिए दोस्तों, जितनी आपकी कट ऑफ जा रही है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि इस साल आपको हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम में देख लिया कितनी हाई कट ऑफ गई है, आपने एडब्ल्यूओ टीपीओ में देख लिया, एडब्ल्यूओ टीपीओ में इससे पहले कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट इस साल आपकी नेगेटिव मार्किंग थी और उसके बाद भी इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ हमको देखने के लिए मिली। और AWTPO का पेपर अच्छे खासे लेवल का था। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी हमको टायर 1 में 82.63 की करीबन आपकी UR की कट ऑफ देखने के लिए मिली। तो कट ऑफ आपकी काफ़ी ज़्यादा जा रही हैं और ऐसा ही आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी 100% होगा ही होगा। बट कितनी जाएगी, कैसे जाएगी, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में 75 से लेकर के 80 के बीच में मार्क्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप इस कट ऑफ के बीच में लाई कर सकते हैं। फॉर श्योर इस साल आपकी कट ऑफ 65 तो नहीं जानने वाली। रिगार्डलेस वैकेंसीज सारी की सारी आपकी सेम है, जितनी आपकी पिछले साल थी लगभग उतनी ही वैकेंसी हैं। बट ज़्यादा आपको कट ऑफ कम देखने के लिए नहीं मिलने वाली। कट ऑफ आपकी 100% बढ़ते हुए ही दिखेगी। अगर आप 75 से 80 मार्क्स के बीच में हैं, इतनी आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल
एग्जीक्यूटिव में। ओबीसी में आपके 73 से लेकर के आप मान करके चलो 75 के बीच में आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। और आपके SC/ST कैटेगरी में भी आपकी 60 प्लस कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, चाहे ये आपकी 64 कट ऑफ हो या आपके 67 मार्क्स के बीच में आपको रेंज देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद SC कैटेगरी में आपको लगभग 63 से लेकर के 65 मार्क्स के बीच में रेंज देखने के लिए मिल सकती है इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। और EWS में भाई आपके 72 से लेकर के 75 के मार्क्स के बीच में कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। अब आप कहोगे कि भैया आपने इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ कैसे कर दी, क्या रीज़न है, कैसा है? रीज़न्स आप सारे के सारे लोग जानते हैं क्या क्या रीज़न है। पहला, एडुकेटी का जो पैटर्न है, इस पैटर्न का आना। दूसरा, आपके एग्ज़ाम में होने वाली बहुत ज़्यादा जो त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों के कारण आपके एग्ज़ाम लीक हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। अगर एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट सबसे पहले आना चाहिए था। बट इन्होंने AWO TPO का रिज़ल्ट पहले निकाला, उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का निकाला, ड्राइवर का रिज़ल्ट इन्होंने टाइम से निकाल दिया था। ड्राइवर में हमने 85 मार्क्स की करीबन कट ऑफ देखने के लिए मिली। बट जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था वो भी तो टाइम से हुआ था, उसका रिज़ल्ट नहीं निकाला। एक प्रिडिक्शन मैं आपको आज साफ साफ दे दूं, मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी बट देख लेना, ये होने वाला है। दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद आप लोगों को फिज़िकल के लिए बुला दिया जाएगा। स्टूडेंट्स बवाल मचाते रह जाएंगे कि सर हमारा पेपर लीक हुआ, नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। आप लोगों के फिज़िकल स्टार्ट हो जाएंगे या फिर फिज़िकल कंप्लीट होने के बाद ये लोग आपको स्कोर कार्ड देंगे और स्कोर कार्ड में बच्चों को पता चलेगा कि हमारे 5 मार्क्स कम हो गए, किसी के 8 मार्क्स कम हो गए, किसी के 10 मार्क्स कम हो गए। ये चीज़ कड़वी लग सकती है पर देखना ये चीज़ होगी। ये पैटर्न बन चुका है SSC का। इससे पहले जब हमारा TCS वेंडर था तो TCS के वेंडर रहते हुए टाइम पे हमको तुरंत ऑन द स्पॉट हमारा स्कोर कार्ड देखने के लिए मिलता था रिज़ल्ट के साथ साथ। बट अब रिज़ल्ट आ रहा है, सिर्फ बच्चों का नेम आ जा रहा है लिस्ट में, और जिस बच्चे के मार्क्स कट ऑफ के नियर भी होंगे वो बोलेगा यार मेरे तो इतने मार्क्स थे कट ऑफ में, मेरे तो लगभग 82 मार्क्स थे पर मेरा क्यों नहीं हुआ। अब उसको बारे में पता चलेगा कि उसके 10 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में कम कर दिए SSC ने। ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें SSC CHSL वाले बच्चों के साथ भी हुई है और इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हम जैसे छोटे लोगों की आवाज़ ज़्यादातर दूर तक नहीं पहुंच पाती, बट जो बड़े चैनल पे लोग बैठे हैं वो बड़े मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वो लोग करते हैं बात, उनको रिस्पेक्ट है। पर इन बच्चों के बारे में भी सोचिए जिनके पास इस एग्ज़ाम के अलावा कोई और एग्ज़ाम का ऑप्शन है ही नहीं। जो बच्चा SSC GD की तैयारी कर रहा है वो गांव देहात का बच्चा है। जो बच्चा SSC CPO की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो गांव देहात का बच्चा है। वो गांव देहात का बच्चा स्किल्स भी डेवलप नहीं कर पाता, उसको ये नहीं पता कि प्राइवेट कंपनी में किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो अगर उस बच्चे के पास इस एग्ज़ाम के अलावा कुछ और चीज़ है ही नहीं तो ये चीज़ तो उसके लिए जीवन और मृत्यु के समान है। वो मेहनत कर रहा है, अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिशें कर रहा है, परंतु उसकी सारी की सारी कोशिशें बिल्कुल विलीन हो चुकी हैं, ज़ीरो हो चुकी हैं, नल हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। तो इस चीज़ के कारण वो बच्चा जो इफ़ेक्ट होगा, चलिए मैं मानता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि वेल टू डू फैमिली से होंगे, दे विल मैनेज समहाउ इन देयर लाइफ, दे विल डू समथिंग एल्स, दे विल गो फॉर CGL। बट क्वालिफाइंग CGL एग्जामिनेशन इज नॉट अ पीस ऑफ केक, it takes 3-4 years of yours. We have seen so many people who were in their last attempt of CGL and now they have qualified. They didn't get their dream post, but they somehow get a post. But do you think that if a child who is from a middle class background, can he prepare for 3-4 years for this competitive examination where so much chaos is happening? He can't. He simply can't. So we have to look at this thing in a holistic perspective
that this is not just an examination, it's a matter of life for someone. If you like this content, if you wanna get associated with this channel, please make sure to like, share, and subscribe. I will see you tomorrow. I will bring videos for you time to time. And for those people who are complaining for the SSC CPO, please wait for a couple of days. I will be giving you an update, and it will be definitely beneficial for you. Have a nice day. Bye bye, Jai Hind, future officers. I'm signing off.